हैं आज इस टॉपिक के सिलसिले में कि प्राइज एक्शन क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि आखिरकार प्राइज एक्शन क्या होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर देखेंगे तो लर्निंग सीरीज की ये भी एक पार्ट है। तो इसी तरह से इस पार्ट में भी आपको प्राइज एक्शन के बारे में बताएंगे। बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी होगी, आई होप सो। और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो आज टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट इज प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप अभी सीख रहे हैं ट्रेडिंग, तो आपको प्राइज एक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आखिरकार प्राइज एक्शन होता क्या है। तो सिंपल सी बात, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जैसे नए नए ट्रेडर आते हैं तो हमेशा वो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये और एक यहाँ पर सपोर्ट है। तो अक्सर वो देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेंगे। लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, सपोर्ट को ब्रेक किया, एंट्री ले लिया। अब एंट्री ले लिया तो आपका कहीं ना कहीं टारगेट होगा, राइट, और कहीं ना कहीं एसएल होगा, और कहीं ना कहीं आपका वहां पे अगर देखेंगे तो ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप प्राइस एक्शन को कैसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, आपने आपका यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर आई है, ठीक है, कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। अब कैंडल एक ब्रेक करती है सपोर्ट को, तो क्या यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि अगर आपने प्लान किया हुआ है कि एंट्री यहाँ पर, राइट, यहाँ पे अगर आपने एंट्री प्लान किया है तो कहीं ना कहीं आप टारगेट देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस कैंडल के नीचे आपने एसएल लगाया होगा। ठीक है, टारगेट, एंट्री और एसएल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है प्राइस एक्शन का। और एक और चीज़ें आपको बता देते हैं, लाइक एक समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप जनरली सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं और एक टीएल देखते हैं। टीएल मीन्स क्या? ट्रेंड लाइन। अगर समझ लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है और एक ट्रेंड लाइन बनती है और ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है। थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है और मार्केट यहाँ पर देखिए अप साइड मूव कर रहा है और एक ऐसे ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है और कंफर्मेशन आता है तो इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन, टी एल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आप तीन चीज़ों पर प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि प्राइस एक्शन आखिरकार होता क्या है। चार्ट पर बनने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि कैंडल के बिहेवियर को अगर आप कंटिन्यू रीड करते हैं तो वही एक प्राइस एक्शन का काम करता है। आपको जैसे ही आप कैंडल को रीड करते हैं चार्ट पर और आपको अंदाजा एक्सपीरियंस के हिसाब से आ जाता है कि कहाँ पर मार्केट का ब्रेकडाउन आएगा, कौन सी कैंडल लाइन, कौन सी कैंडल ब्रेक करेगी और कहाँ पर 3 या 2 पॉइंट मिलते हैं। तीसरे पॉइंट पर अगर ब्रेकडाउन आया तो वहां पर मार्केट का अच्छा खासा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत से टाइम पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक आपकी ग्रीन कैंडल फॉर्म की, ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप यहाँ पर प्लान जरूर करेंगे। प्लान करेंगे तो यहाँ पर जो नई कैंडल फॉर्म होगी, ये कैंडल पे तो नहीं, इस कैंडल पे अगर आपने एंट्री लिया है, राइट, समझ लीजिए एंट्री लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने एक टारगेट भी प्लेस किया होगा और आपका एक एसएल भी प्लेस किया होगा। और प्राइस एक्शन पर आपको आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि अगर आपने एंट्री लिया तो आपका डेडिकेटेड टारगेट भी होना चाहिए और साथ में आपको एसएल भी लगा कर रखना चाहिए। तो ऐसे ही आप प्राइस एक्शन में चीज़ों को रीड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का सिंपल फंडा है कि आप अपने जो जोन बनाए हुआ है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, इसको ड्रॉ करना सीख गए, यही एक प्राइज एक्शन का काम करता है। अब प्राइज एक्शन में लोग ये भी सोचते होंगे कि आखिरकार साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है,
अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अब बार बार मार्केट में यहाँ पर देखिए दोनों लाइन को टच कर रही है कैंडल, चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है। तो समझ लीजिए कि ये प्राइजेक्शन एक यहाँ पर साइडवेज का आपको इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि इसको कहते हैं कि साइडवेज प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है। इसके लिए अगर आपको मूव चाहिए तो अप साइड का ब्रेक आना चाहिए या फिर डाउन साइड का ब्रेक आना चाहिए, तभी आप समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन आप अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और डाउन साइड यहाँ पर ट्रेड लेंगे या फिर ये अप साइड आप ट्रेड लेंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें वर्क करते हैं और चीज़ें ऐसे ही वर्क करेंगी तो डेफिनेटली आप अपने प्राइस एक्शन को रीड करना सीख जाएंगे। और आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग समय में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है गाइस। तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले कैंडल के बारे में समझें। प्राइस एक्शन आप जैसे जैसे गलतियां करते जाएंगे आप समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रहा है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे वर्क कर रहा है, और मार्केट कहाँ से रिवर्स करती है, उसका क्या सप्लाई जोन होता है और कहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो रही है। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे गलतियां करते जाएंगे वैसे वैसे हर एक चीज़ सीखते जाएंगे। प्राइस एक्शन रीड करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आखिरकार मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया क्या है, और मार्केट की ट्रेंड लाइन क्या है, और कहाँ पर ब्रेकडाउन आ रहा है, कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है। ये सारी चीज़ों को अगर आपके अंदर स्किल है, एबिलिटी है, अगर आप सीख गए तो आप एक अच्छे प्राइस एक्शन एनालाइजिंग कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कैंडल, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल है जिससे की वजह से प्राइस एक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि अगर हैमर बनाया है तो क्या मार्केट मूव करेगा, अगर शूटिंग स्टार बनाया है तो क्या मार्केट मूव करेगा, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाते हैं। लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया है, अपने लिए ड्रॉ किया है, एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया है, और आप टीएल का यूज़ करते हैं। टीएल का मतलब ट्रेंड लाइन, ठीक है। लाइक यहाँ पर मार्केट आ रही है, टच करते हुए आ रही है, अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो अच्छा खासा जहाँ से ऊपर गई है मार्केट वहीं से मार्केट नीचे फॉल आएगी। और जब भी आप प्लान करते हैं तो समझ लीजिए अगर ये कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, ये कैंडल फॉर्म हुई है, इसके नीचे एक कैंडल आपको ये क्लोजिंग के बाद दिखती है, तो ये मार्केट बियरिश है, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो आपको यही एंट्री लेनी है और आपका एसएल कहीं ना कहीं इस कैंडल पे आप प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपने टारगेट प्लेस करना है, और आपने जो रिस्क रिवॉर्ड बनाया है, जो रिस्क रिवॉर्ड दिमाग में या फिर आपने वैसे सोच के रखा है, तो उस रिस्क रिवॉर्ड को आपको अच्छे से फॉलो करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग है ना रेजिस्टेंस, सपोर्ट और प्राइस एक्शन को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका कैपिटल वाइप आउट होता है। लेकिन एक चीज़ आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आप होपफुली अच्छे से प्राइस एक्शन के बारे में सीखते हो और डेली एनालिसिस करते हो, चार्ट के मूवमेंट को आप कैप्चर करते हो और उसे अपने माइंड में रिवाइज करते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्राइज एक्शन सीखने वाले व्यक्ति बन जाओगे और डेली कुछ ना कुछ आपको जरूर चीज़ें इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलेंगी। लाइक ये सपोर्ट एरिया है और एक रेजिस्टेंस एरिया है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन होता है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका एक कैंडल फॉर्म हुआ, रेड कैंडल फॉर्म हुआ और सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, तो आप एंट्री तो यहीं लेंगे इस कैंडल पे, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर एसएल प्लेस कर देंगे, अपना एंट्री यहाँ पे आप प्लेस करेंगे और आपका टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे रख देंगे। और अगर आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एसएल होगा। तो इस तरह से कैसे प्राइस मूव करती है, कौन से रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रही है मार्केट, कौन से सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रही है, और कैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, कैसे मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है।
वो आपको आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है और आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। प्राइज एक्शन इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जो एक बार प्राइज एक्शन सीख गया वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सप्लाई जोन डिमांड जोन को अच्छे से स्मार्ट मनी की तरफ वर्क कर पाएगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं प्राइज एक्शन को लेके, तो मिस्टेक आपसे होंगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मास्टर हासिल कर सकते हो कि कैसे प्राइज एक्शन वर्क करता है, और कैसे बड़ी बड़ी कैंडल जब फॉर्म होती हैं तो वहां पर क्या प्राइज एक्शन के साथ आप वर्क कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस और समय देना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप एक बिगिनर लेवल से मार्केट को सीखते हैं, तो बिगनर लेवल से मार्केट को सीखने के लिए आपको अच्छे से चार्ट एनालिसिस करने आना चाहिए। कौन सी कैंडल कहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, कितने टाइम फ्रेम पर मार्केट को रीड ऑब्जर्व करना चाहिए, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन में लोग अक्सर गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट में ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री लेनी चाहिए, या फिर एसएल कहाँ प्लेस करना चाहिए, या फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखने जाएं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप रीड कर रहे हैं कि सपोर्ट एरिया ब्रेक हो रहा है तो आपको एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो रहा है तो आपको क्या अगला कदम बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है तो क्या वहां पर एंट्री लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और प्राइज एक्शन को अच्छे से आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, पार्ट है यहाँ पर प्राइज एक्शन का। आई होप गाइज ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी, और आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेफिनेटली प्राइज एक्शन से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी से अच्छी वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें।